संसार कभी पापों से मुक्त नहीं होता। शायद दुनिया में यदि पापी नहीं होते तो धर्मात्माओं को पुण्य कमाने का मौका नहीं मिलता। शायद संसार में पाप नहीं होते तो मोक्ष का दरवाजा नहीं खुलता। संसार में छल कपट और दुनिया भर का गलत काम नहीं होते तो कोई साधु बनने की नहीं सोचता। क्योंकि कोई पाप करता है। संसार में यदि पापी नहीं होते तो धर्मात्मा पुण्य कैसे कमाते। एक पापी पाप करके आया, व्यसन करके आया, भिखारी बन गया। अब उसने पाप किया है, उसने जुआ खेला है, अय्याशी की है, आज वो गरीब बन गया और भिखारी भीख मांग रहा है। और एक अमीर आदमी धर्मात्मा गया और भिखारी की कटोरे में 2 रुपये डाल दिए। यदि वो भिखारी न होता तो तुझे 2 रुपये का दान देने का पुण्य कहाँ से मिलता। तो पापियों को ये मत सोचो कि पापी बुरे ही हैं। पापी पर ही पापी होता है, वो अपने पाप की सजा बोलता है। लेकिन हम यदि उसके लिए करुणा के 2 आंसू बहा देते हैं तो हमें उसके माध्यम से पुण्य महान मिलता है। आज मातृ छायाओं में पापियों का पाप पलता है। पापियों के द्वारा किए हुए पाप पलते हैं। लेकिन आज जो मातृ छाया खोल के बैठा है वो कितना बड़ा पुण्य कमा रहा है कि एक दिन वो ऐसे लोग जगत त्रिलोकीनाथ तीर्थंकर बन जाते हैं। पापियों ने पाप किए, परिणाम स्वरूप अपने बेटे बिटिया को लावारिस सड़क पर फेंक गए, लावारिस छोड़ दिया। उसने तो पाप किया, 2 ने पाप किया। बेटे को फेंकना ये पाप हो गया। लेकिन जिसने उठा लिया उसको, उसके पुण्य का बताओ। जिसने फेंका है उसके पाप की गणना तो अपन कर नहीं पाएंगे, लेकिन जिसने फेंके हुए बच्चे को उठा लिया उसकी पुण्य की कल्पना बताओ। अपरंपार फेंके हुए को उठा लिया, पाप से पैदा हुए को उठा लिया। पाप से पैदा हुआ एक पापी ने, 2 पापियों ने पाप किए और पाप का फल सड़क पे फेंक दिया, फिर भी उसको गिलानी नहीं आई और पापियों के फल को भी उठाकर लगाकर बेटा बना लिया। यह है सबसे बड़ा। यदि वो पाप नहीं करते तो एक पुण्यात्मा की पहचान नहीं होती। एक पुण्यात्मा इस जगत में पुण्यात्मा भी है, एक धर्मात्मा भी है, एक करुणावान भी है। कब परीक्षा करने को मौका मिला? जब एक पापी ने पाप का फल सड़क पर फेंक दिया। देखते हैं दुनिया में कौन सा पुण्यात्मा है। पापी का तो पता ही नहीं चला, वो तो चोरी से फेंक गया। लेकिन अब पुण्यात्मा को खोज रही है सृष्टि, पुण्यात्मा को खोज रही। देखें अब कौन यहाँ से निकलता है, कौन व्यक्ति इसको गले उठा करके गले लगा कर कहता है ये मेरा बेटा होगा। तो वो एक बना पापियों का पाप कभी पुण्यात्माओं की परीक्षा का कारण बन जाता है। पुण्यात्माओं को पुण्य कमाने का मौका मिल जाता है। ठीक है, मैं पापियों का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे पापियों से मेरा कहना है, हर नगर में, कोटा के अंदर मैंने ये बात कही थी और खोली भी थी, हर जिले के अंदर एक मातृ छाया होना चाहिए। उन पापियों के पाप से पैदा किए बच्चों को बेटा मानकर पालने के लिए हर जिले में एक मातृ छाया हो। और घोषणा कर दो, हो पुण्यात्मा हो धर्मात्मा हो, घोषणा कर दो सारे पापियों से कि तुम्हें जो पाप करना है करो, पाप के फल की हत्या मत करो। मेरे झरने में डाल जाओ, मेरे पालने में डाल जाओ। तुम पाप करो, तुम्हारे पाप के फल के बच्चे को मैं पालूंगा। पापियों को खुली छूट दे दो, क्योंकि तुम्हारे रोकने से आज तक कोई पाप रुका नहीं, कभी नहीं रुका, चौथे काल में नहीं रुके। पाप कभी रुकने से रुकने वाला नहीं है। मात्र उन पापियों का फल उस बालक को न मिले, उस बालक की जिंदगी असहाय ना हो। और घोषणा करें कि सारे पापियों को अपने बच्चों की हत्या करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे ज़्यादा अनैतिक गर्भपातों की हत्या होती है। अनैतिक,
इस डर के कारण हम बच्चे का आप करेंगे क्या? पाप तो उन्होंने कर लिया, अब बच्चा पेट में आ गया, अब ये समाज जीने नहीं देगी, समाज जिंदा रहने नहीं देगी, तो वो उसको मारने का भाव करते हैं, उसकी हत्या कराते हैं, गर्भपात कराते हैं। इस हत्या के पाप को समाज रोक सकती है मातृ छाया खोल करके, कि यदि तुमने पाप कर ही लिया है तो उसकी हत्या मत करो, चुपचाप मेरे यहाँ आ जाओ, यहाँ पर बेटे को जन्म दे जाओ और जाओ तुम फ्री हो जाओ, बच्चे को मैं पालन करके उसकी जिंदगी बना दूंगा। तो मातृ छाया खोलना बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो कहता हूँ कि जिनके संतानें नहीं हैं वो मातृ छाया से ही बेटों बेटियों को लेना चाहिए, और जिनके है भी तो अपनी ओरिजिनल बच्चों को पालो, साथ में एक बच्चे बच्ची को मातृ छाया से भी पालो। ओ धर्मात्माओं, जैनियों से मैं कहना, अपने बेटे हैं बिटिया हैं, ठीक है, हर जैनी एक नियम ले ले कि मातृ छाया में किसी पापियों के द्वारा फेंका हुआ पाप का फल उस बालक को हम गोदी में लेंगे और हमारे बेटे के समान अपनी कमाई का हिस्सा उसे देंगे और उसे भी जिंदगी जीने के लिए करेंगे। यह है सबसे बड़ा अहिंसा परमो धर्म।